पेशावर के इलाके सफ़ेद ढेरी में पुरानी दुश्मनी पर दो ग्रोहों में फायरिंग का एक और जख्मी दम तोड़ गया। जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। फायरिंग के 2 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म ने PTI से मुज़ाकरात के लिए कसीरुल जमाती 8 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में नून लीग के सागडार राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर, MKM के खालिद मकबूल, IPP के अलीम खान और काफ लीग के सालिक हुसैन शामिल। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों को कल दिन 11 बजे अपने चैम्बर में बुला लिया। अयाज सादिक ने कहा है कि नेक नियत से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। मसाइल मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर चैम्बर में हुकूमती कमेटी से मुलाकात की हामी भर ली। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुलाकात में पेशरफ्त से बानी PTI को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला बानी PTI करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम, कहा बातचीत मुस्बत अंदाज और टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए। शेर अफजल मरवत की मुज़ाकराती कमेटियों को मौका देने और सिविल नाफरमानी मौखर करने की तजवीज़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, कमीशन बनाने का मुतालबा बानी PTI का है, वही कॉल वापस ले सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमराती बोर्ड के सरबराह शेख नहयान उल मुबारक की मुलाकात में फैसला हो गया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अपने ग्रुप के बकिया 2 मैच भी दुबई में ही खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे बारिश के बाइस ताखीर का शिकार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:15 बजे शुरू होगा। कौमी स्क्वाड में 3 तब्दीलियां, इरफान नियाजी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ड्रॉप, तैयब ताहिर, मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम प्लेइंग 11 में शामिल। पाकिस्तान को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। जिला कुरम में पेशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह की बंदिश का 75वां रोज़। शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर खैमे लगाकर एहतजाजी धरना जारी। शदीद सर्दी के बायस मुजाहिदीन को मुश्किलात। मुजाहिदीन कहते हैं रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत से दोचार हैं। अशियाए खुरोनोश समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़त्म हो चुकी। कुरम इंतज़ामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद हैं। ईदी ज़राए के मुताबिक इलाज मुआलजे की सहूलियात ख़त्म होने से ज़िला कुरम में अब तक 50 बच्चे दम तोड़ चुके। पारा चिनार में 100 से ज़ायद अफराद को आज हेलीकॉप्टर के जरिए टल से पारा चिनार और पारा चिनार से टल मुंतकिल किया जाएगा। सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए जिरगा मेंबरान और सरकारी अमले के 16 अफराद और अद्वियात पारा चिनार पहुँचा दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुरम में पायदार अमन और लोगों की मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की दूसरी खेप पारा चिनार रवाना। मरीम नवाज़ की मोबाइल हेल्थ यूनिट पारा चिनार भेजने और इमदादी सामान के लिए मज़ीद 5 ट्रकों का इंतज़ाम करने की हिदायत। कहा यह सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। पारा चिनार के अवान मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ सकते। ख्वारिश के साथ जनूबी वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में शहीद 16 जवानों और शहरी की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जवानों को खिराज अकीदत। फितना ख्वारिश के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मिलिट्री कोर्ट की सजाओं को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, चैलेंज करेंगे और कारकुनान को रिहा कराएंगे। गुज़िश्ता रोज़ फौजी अदालतों ने फ़ौज की तहवील में मौजूद 25 अफराद को 9 मई के केसेस में 2 से 10 साल तक की सजाएं सुनाई थीं। पत्तोकी में गैस के गुब्बारे बेचने वाले का सिलेंडर फट गया। गुब्बारा फरोश और 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 5 से 13 साल की उम्र के जख्मी बच्चे अस्पताल मुंतकिल। क्या कच्चे के डाकुओं के हाथ कराची तक पहुंच गए? डिफेंस ख़याबाने इत्तेहाद से 78 साला शहरी को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अगवा होने वाले शहरी को मुबैना मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। 2 अगवाकार मारे गए। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक अगवाकारों का पुलिस से क़यूमाबाद से सी व्यू आने वाले रोड पर मुकाबला हुआ। हलाक 2 मुल्जिमान का ताल्लुक सखर के कच्चे के इलाके से है, जो मुगवी को कच्चे मुंतकिल करके भारी तावान वसूल करना चाहते थे। हलाक डाकुओं ने 3 माह कबल शराय फैसल से भी एक ताजिर को अगवा करके तावान वसूल किया था। बानी PTI ने हुकूमत के गैर जमहूरी इकदाम के खिलाफ अपोजिशन को मुत्तहिद करने का टास्क बैरिस्टर सैफ को सौंप दिया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर सैफ का कई अहम अपोजिशन रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। रवां हफ्ते वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की GDA के रहनुमाओं से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान। जमात इस्लामी JUI समेत दीगर पार्टी सरबराहों को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि हुकूमत बातचीत करना जानती भी है और चाहती भी है, मगर सियासत की आड़ में सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। लाहौर में कारकुनान से खिताब में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कल पाकिस्तान की तारीख का बड़ा दिन था। 9 मई के 25 मुजरिमों को सज़ा सुना दी गई। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। मुज़ाकरात से हम सब नहीं भूल सकते कि 9 मई को क्या हुआ। बानी PTI से सियासी रवैये अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में गुंडागर्दी और बोरी बंद लाशों का दौर ख़त्म हुआ। शहर में पानी की किल्लत एक इत्तफाकी हादसे की वजह से हुई। जमात इस्लामी अहम शाहराहों पर मनसूबाबंदी के तहत एहतजाज करती है। शहरियों के हुकूक की बात करते हुए मज़ीद जहमत न बने। सईद गनी ने कहा कि सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में सदर पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। दरियाए सिंध से 6 कनाल निकाली गई तो पानी की मज़ीद किल्लत हो जाएगी। ज़राअत के मुतासिर होने से सिंध नहीं पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई और बेरोज़गारी में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। मुल्क पर नाअहल लोग मुसल्लत हैं। मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। चेहरे बदलने से हालात ठीक नहीं होंगे। इज्तिमाई जिद्दोजहद से निज़ाम बदलना होगा। सखर में अवामी और सिंधियानी तहरीक का सिंध के वसाइल पर कब्जे के खिलाफ एहतजाजी रैली। शुरका ने दरियाए सिंध पर 6 नहरें निकालने का मनसूबा सिंध दुश्मनी करार दिया। सिंध की ज़मीनों, पानी और वसाइल पर कब्जे की साजिशें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से ज़ायद की सब्सिडी जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल अब तक पावर सेक्टर सब्सिडी की मद में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके। मजीद 50 अरब रुपए जारी होने के बाद जारी सब्सिडी 209 अरब रुपए से बढ़ जाएगी। IMF से दिसंबर 2024 तक तयशुदा हदफ के मुकाबले में सर्कुलर डेट का फ्लो बहुत कम है। महंगी बिजली और सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। लाहौर में बिजली की तलब कई गुना कम हो गई। आज लाहौर में बिजली की तलब कम तरीन सतह 1700 मेगावाट तक आई, जबकि इन दिनों बिजली की तलब 5000 मेगावाट से ज़ायद हुआ करती थी। लेस्को ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब में कमी यूनिट की महंगाई और बड़ी सनतों की बंदिश या सोलर पर मुंतकिली की वजह से है। घरेलू सारिफीन में भी बिजली की तलब कम हुई है। माहिर तवानाई मोहम्मद यासीन ने बिजली की तलब में कमी को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। कहा, हुकूमत को बिजली की तलब बढ़ाने के लिए कीमतों में फ़ौरन कमी लाना होगी।
गाजा के पनागुज़ीन कैंपों पर इसराइली बमबारी से 25 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस ने इसराइली हमलों को जुल्म करार दे दिया। अमेरिका ने शाम के नए रहनुमा अहमद अल-शरा की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान वापस ले लिया। अमेरिकी फ़ौज की शाम में दाइश रहनुमा अबू यूसुफ की अमेरिकी हमले में हलाकत की तस्दीक। यमन के दार हुकूमत सना में हूसियों के ठिकानों पर अमेरिका के हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सना में हूसियों की मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक बहीरा अहमर के ऊपर मुतादिद ड्रोन और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया गया। और हब रैली ऑटोक्रॉस में ड्राइवर्स का रफ्तार और महारत का इम्तिहान। कराची में मोटरवे के करीब 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर लेडीज, स्टॉक और प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी के मुकाबले जारी। ऑटोक्रॉस रैली में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हिस्सा ले रही हैं।